सभी किसान मित्रों को नमस्कार। आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक 7 मार्च 2022 वार सोमवार, समय हुआ है 11:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में तीनों जिंसों की कितनी आवक देखने को मिली है, तीनों जिंसों का क्या रेट निकल कर आया, इन दोनों विषयों में ही चर्चा होगी इस वीडियो में। और इसी वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी शाजापुर मंडी की उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी किसान मित्रों तक जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई किसान मित्र पहली बार अगर YouTube में मेरा वीडियो देख रहे हैं और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो उनसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर ले। तो शुरू करते हैं वीडियो को, रुक कर लेते हैं शाजापुर मंडी की तरफ और देख लेते हैं तीनों जिंसों की आवक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लहसुन से। लहसुन की 4-4.5 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है। बात कर लेते हैं आलू की। 20,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है आलू में। वहीं बात करते हैं हम प्याज की, तो प्याज में 25,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है। अब तीनों जिंसों में सबसे पहले ले लेते हैं हम लहसुन को। लहसुन बिकी है आज बेस्ट क्वालिटी की देसी लहसुन थी G2 नाम से, वो बिकी है 3500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से एक लोट। बात कर लेते हैं पुरानी जो लहसुन है उसका रेट, तो 50 रुपये से प्रति कट्टे से लगा के तो 700-800 रुपये प्रति कुंटल है। और बेस्ट क्वालिटी की जो पुरानी लहसुन है वो 1000 रुपये तक बिक रही है। बस इससे ऊपर का भाव देसी लहसुन का मंडी में नहीं है शाजापुर मंडी में। वहीं बात करते हैं हमारी जो देसी लहसुन जो नई निकाल के लेके आ रहे हैं किसान, उनका जो आज का जो रेट है वो है 1000 रुपये से लगा के 3000 रुपये। और G2 का एक लोड बिका है 3500 रुपये। ओटी शाजापुर मंडी में आ नहीं रही है। तो ये थी जानकारी लहसुन की। अब हम बात करेंगे आलू की। आलू पोखराज और सुपर 6 बिक रहा है 4 रुपये से लगा के 8 रुपये 8.5 रुपये। वहीं बात कर लेते हैं गुल्ला की। गुल्ला बिक रहा है 2 रुपये से लगा के 7 रुपये। बात करते हैं ATL, सोना चिप्स और LR की। तो तीनों क्वालिटी के जो आलू हैं 6 रुपये से लगा के 9 रुपये। वहीं बात करते हैं ज्योति की। जो बेस्ट क्वालिटी का ज्योति है वो बिक रहा है ऊपर में लास्ट पोजीशन 1150 रुपये। और मीडियम क्लास का जो ज्योति है वो बिक रहा है 9 रुपये से लगा के 10.5-11 रुपये के समथिंग में। तो ये थी आलू की जानकारी। और बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज में बहुत ज़्यादा मंदीवाड़ा हो चुका है। पता नहीं प्याज में इतना मंदीवाड़ा क्यों हुआ है। इसके 2-3 कारण हैं किसान मित्रों। सबसे बड़ा कारण है बंगाल के शुष्क सागर इलाके में जो प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ है। और उसी कारण से कहीं ना कहीं नासिक मंडी और इंदौर मंडी और शाजापुर मंडी, यानी कि मध्य प्रदेश की सभी मंडी और एक नासिक मंडी जो हमेशा उत्तर भारत में एक्सपोर्ट करती थी अपना जो प्याज है वो सभी सप्लाई हमारा बंद हो चुका है। सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और उसी कारण से जो रेट है वो नीचे आ गया है। उसका मेन कारण है उत्तर भारत में जितनी भी ज़रूरत पड़ रही है अभी प्याज की, उसका पूरा का पूरा जो प्याज का प्रोडक्शन है वो निकाल रहा है शुष्क सागर, यानी कि बंगाल का एरिया। बंगाल का जो एरिया शुष्क सागर है वहाँ का जो प्रोडक्शन है प्याज का वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। उसी कारण से प्याज का जो रेट है वो हम कह सकते हैं कि 50% डाउन हुआ है। 25% डाउन हुआ है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। महुआ की, गुजरात की महुआ मंडी में करीबन 2 लाख 2.5 लाख कट्टे आ रहे हैं मंडी में। तो उसी कारण से, और एक शुष्क सागर इलाके में भी इतने ही कट्टे आ रहे हैं, उसी कारण से प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण भाव नीचे आया है 25%। और 25% जो भाव नीचे आया है उसका मेन कारण है सप्लाई चेन पूरी तरीके से बंद है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला जो चल रहा था वो बड़े देशों में सभी जगह से बंद हो चुका है। उसका मेन कारण है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, उसी कारण से ये युद्ध अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ थमने वाला है। अगर ये थम जाता है तो 100% प्याज का जो दाम है वो वापस से ऊपर आएगा और 2000 रुपये तक हमारा प्याज बिकेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 15 रोज़ पहले से ही नेफिड प्याज मंडियों में आना चालू हो चुका है। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर नेफिड प्याज की अगर मात्रा मार्च और महीना पूरा में ज़्यादा प्रोडक्शन निकलने लगेगा हमारा जो नेफिड प्याज है उसका, तो हो सकता है कि प्याज का जो दाम है वो घटता ही रहे और 5 रुपये से लगा के 12 रुपये 13 रुपये तक आ जाए। अभी शाजापुर मंडी में जो ऊपर में टॉप क्वालिटी 1 आध लाट 1700-1800 रुपये बिका है आज पूरी मंडी में। 1 लाट 1700 रुपये बिका है वेदांत ट्रेडर्स पे और 1 लाट 1800 रुपये बिका है गुरु कृपा ट्रेडर्स पे। बस ये है पूरा गणित शाजापुर मंडी का। बात कर लेते हैं सीरियल वाइज। 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर
200 रुपये 150 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से हमारा जो छाटन प्याज होता है और वो बिक रहा है। वहीं गोल्टी की अगर बात करें तो 200 रुपये से लगा के 400 प्रति कट्टे के हिसाब से बिक रहा है। बात करते हैं गोल्टा प्याज की 500 रुपये से लगा के 1000 रुपये बात कर लेते हैं हम। लड्डू प्याज की 1000 रुपये से लगा के 1200 रुपये। वहीं बात करते हैं बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज होता है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज होता है, वो बिक रहा है 1200 रुपये से लगा के 1600 रुपये। जिसकी जो साइज़ होती है वो 40 mm से 70 mm के बीच का जो प्याज होता है वो। अब बात करते हैं इक्का दुक्का लाट, तो इक्का दुक्का लाट 1700 रुपये बिका है एक आध लाट, और एक आध लाट 1800 रुपये बिका है पूरी मंडी में। तो ये थी जानकारी। इसी के अंदर में साप्ताहिक समीक्षा का कल वीडियो नहीं बना पाया तो कुछ जानकारी ऐड कर देना चाहता हूं, जिसमें से मैंने एक जानकारी आपको बता दी है कि प्याज का जो भाव है वो नीचे क्यों जा रहा है। वही जानकारी मैं आपको लहसुन की भी देना चाहता हूं कि लहसुन के जितने मेरे किसान भाई घबराए नहीं, युद्ध जैसे ही थमेगा लहसुन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू होगा अप्रैल के बाद, अप्रैल से शुरू हो जाएगा शायद, और उसके बाद आपको जो रेट है लहसुन का बहुत अच्छा मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। बस आप अभी भी जो रेट है लहसुन का कोई कम नहीं है, 3000 रुपये से लगा के 5000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से है हमारी जो बेस्ट क्वालिटी की लहसुन है वो। हल्की जो लहसुन है उसका फिर उसी हिसाब से रेट मिलेगा। तो आपने अगर मेहनत ज़्यादा की है और अच्छी क्वालिटी की जो लहसुन है और अच्छी पैदावार अगर आपको हुई है तो 5000 रुपये प्रति कुंटल भी अगर आपकी लहसुन बिकती है तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मेरा किसान जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपकी लहसुन पूरी पके उसके बाद में आप खेत से बाहर इसे निकालें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे जो भारत सरकार है उनसे मेरा दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे तैसे इस युद्ध को, क्योंकि मोदी जी इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, अकेले पूरे इस वर्ल्ड में एक ऐसे व्यक्ति है मोदी जी जो इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इतनी वो ताकत रखते हैं। तो इस युद्ध को आप समाप्त करवाइए और हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सप्लाई चेन है उसको चालू करवाइए, क्योंकि किसान की जो दुर्दशा है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। भारत के जो किसान हैं, जो छोटे किसान और मझले किसान, इन दोनों की जो दुर्दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो बड़े किसान हैं जिनके पास 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, वो किसान क्या है कि उनका जो सिस्टम बना हुआ है पूरा, वो पूरा मशीन वाइज पूरा काम होता है, और जो मझले किसान और छोटे किसान हैं इनका सब मजदूरी से काम होता है। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा घाटा जाता है। और दूसरी चीज़, खाद बहुत महंगा हो चुका है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो चुकी है। जहाँ दवाई, मैं आपको जानकारी थोड़ी सी दवाई की दे देता हूँ, जहाँ प्रोफेक्स सुपर, हमारी रॉकेट है, प्रोफेक्स सुपर है, पॉलीट्रीन है, ये सभी तरह की जो प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन की जो दवाई है, ये लगभग आज से 3 साल पहले इसका रेट वाकई में 450 रुपये ही था। 470 रुपये में मैंने मेरी खुद की दुकान थी और मैंने खूब बेची। 470 रुपये के रेट में मैंने आज से 3 साल पहले बहुत बेची प्रोफेनो साइपरमेथ्रिन। लेकिन अभी आप लेने जाएंगे तो आपको 650 रुपये से लगा के 750 रुपये के रेट में टिकाएंगे लोग। तो कितना अंतर हो गया है सिर्फ 3 साल में, इतनी महंगी बढ़ा। वहीं आप देख लीजिए यूरिया खाद महंगा हो चुका है, हमारा सुपर खाद जो था वो महंगा हो गया है। डीएपी को आप देख लीजिए, डीएपी 1846 को देख लीजिए, अब ये महंगा हुआ है। मैं अगर मुझे सही जानकारी है तो आज से 10 साल पहले डीएपी का जो रेट था वो था 470 रुपये, वहीं आज 1250, 1300, 1400 रुपये, जो जिसकी मर्जी आए इतना पैसा ले रहा है। इफ़को वाले ही 1200 रुपये से कम में नहीं दे रहे, 1250, 1300 रुपये से कम में नहीं दे रहे हैं। आप 12-32-16 हमारे मध्य प्रदेश में तो पूरी तरीके से बिल्कुल गायब ही कर दिया है, और शाजापुर ज़िले में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गायब हो चुका है, क्योंकि शाजापुर ज़िले में सबसे ज़्यादा 12-32-16 की ज़रूरत होती है, और इसी ज़िले से 12-32-16 गायब किया है। उसका मेन कारण है वो महंगा हो चुका है। तो महंगा हो चुका है तो फिर भी हम खरीदेंगे। आप लेके तो आइए, हमारे जो दाम है, हमारा जो लहसुन प्याज और गेहूं का जो दाम है उसे आप बढ़वा दीजिए। आप अगर खाद का इतना जो रेट बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमारा जो गेहूं का रेट है वो 2500-3000 रुपये के बीच में होना चाहिए। 2700-2800 रुपये मिनिमम हमारे जो गेहूं है उसका रेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मेरे सभी किसान भाई अगर आवाज़ उठा ले मध्य प्रदेश की, तो 100% जो रेट है गेहूं का हमें बहुत अच्छा मिलने लग जाएगा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार हमारे हरियाणा पंजाब के बहुत सारे किसान भाइयों ने आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने समर्थन ही नहीं किया उनका। कि कोई किसान भाई हमारा गया ही नहीं, ना मध्य प्रदेश से गए, ना हमारे छत्तीसगढ़ से कोई किसान भाई गया, कहीं से भी नहीं गया यार, देखा जाए तो कहीं से भी नहीं गया। तो अगर किसानों में एकता नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है किसानों में एकता नहीं है। आप किसी कर्मचारी को एक थप्पड़ मार दीजिए, पूरा आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर बैंक के कर्मचारी को आपने थप्पड़ मारा तो पूरी बैंकें, जितनी भी मध्य प्रदेश की सभी बैंकें बंद हो जाएगी, ठीक है। आप किसी दूसरे अधिकारी को कुछ बोल दीजिए तो पूरा सिस्टम बंद कर देंगे वो लोग। तो हमारे किसानों में एकता नहीं है। हमारे किसान में मंडियों में भी डराते धमकाते हैं, जो व्यापारी है, आड़तियाँ हैं, इसके बाद वहाँ के हिम्मल वगैरह वो लोग किसानों को डरा धमका के अपना काम निकाल लेते हैं। और गेहूं आप तुलवाने जा रहे हैं सोसाइटी में, पूरा सरकारी सिस्टम में, फिर भी हमारा जो गेहूं की ट्राली अगर तुलती है तो उसका पैसा लेती है यहाँ की जो
जो लेबर है वो पैसा लेती है। हालांकि वो गरीब वर्ग है, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो 2 रुपया कमा लेते हैं किसानों से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री फंड में हमारे से गेहूँ ले रहे हैं, मात्र 10 कुंटल बीघे की औसत आती है गेहूँ की, और वही गेहूँ 2000 रुपये प्रति कुंटल में अगर बिकता है तो 20,000 रुपये का आपको क्या बचेगा? आपने 6 महीने मेहनत की है, आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से आपके 10,000 पूरे खर्च हो चुके हैं, आपको 10,000 रुपये मिले, क्या फ़ायदा मिला? कुछ भी नहीं, जीरो बैलेंस। अगर पूरा खर्चा जोड़े तो बहुत कम बचता है। कैसे किसान अपना घर चलाए? तेल का जो रेट है वो बढ़ चुका है, पेट्रोल का जो रेट है जो बढ़ चुका है, डीजल का जो रेट है वो बढ़ चुका है, सरिये का रेट आप देख लीजिए 7,500 8,000 पे पहुँच चुका है सरिया। सीमेंट का जो रेट है वो बढ़ चुका है, अगर कोई मकान बनाना चाहे किसान तो नहीं बना पा रहा है अभी हाल फिलहाल। देखिए हर चीज़ का जो रेट है, तेल बढ़ चुका है। आप दूध का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? दूध करिए ना आप 200 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर करिए ना दूध, क्यों नहीं कर रहे हैं? गेहूँ आप 2700 2800 करिए। प्याज का जो रेट है वो 3000 से नीचे बिकना ही नहीं चाहिए, करिए ना आप ये व्यवस्था करिए। 6000 रुपये से नीचे लहसुन बिकनी नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज़ करिए, ये सुविधा करिए। मेरे भारत सरकार से निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर, कि किसानों की तरफ देखे। किसान की जो दुर्दशा है बहुत ख़राब हो रही है, मझले किसान और छोटे किसान की जो दुर्दशा है बहुत ख़राब हो रही है, तो इनको संभालें। हालांकि एक अभी सरकार ने एक फ़ैसला और ले लिया, हमारे खिलाफ ही है वो, आपने भी सुना होगा। नेफेड कंपनी जो है उसने हमारे खिलाफ एक फ़ैसला लिया है इस साल फिर। तो मेरे किसान भाई थोड़ी सी समझदारी से इस बार अपना प्याज निकाले। जो नेफेड प्याज है वो नेफेड कंपनी जो भारत सरकार की ही कंपनी है, और इस साल उन्होंने फैसला लिया है 350 से 400 लाख टन प्याज खरीदने का। अब वो इतना टन अगर प्याज खरीदेंगे, पिछले सत्र में उन्होंने 2 लाख टन प्याज खरीदा था, इस बार वो हाँ पिछली बार उन्होंने शायद 2 लाख टन प्याज खरीदा था, इस बार वो शायद 3 साढ़े 3 टन प्याज खरीद रही है, 3.5 लाख टन प्याज खरीद रही है। अगर इतना प्याज खरीदा तो आप सोचिए, जिस दिन आपका प्याज मंडी में ज़्यादा मात्रा में जाने लगा किसानों का, और उसी दिन अगर नेफेड कंपनी ने अपना प्याज मंडियों में निकाल दिया, तो आपके जो प्याज का जो दाम है, जहाँ 20 रुपये मिल रहा था वहाँ 3 रुपये मिलेगा। मेरी गारंटी है इस साल। अगर इस साल सरकार ने ऐसा किया हमारे खिलाफ तो 100% किसानों को बहुत घाटा होने वाला है। तो मेरे सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आपका जो प्याज है वो सही समय पे निकालें, ताकि नेफेड कंपनी अपना प्याज ना निकाले, उसके पहले ही आप प्याज अपना निकाल दें। हालांकि जो नेफेड कंपनी है वो प्याज खरीदती है ना, वो व्यापारियों से ही खरीदती है, डायरेक्ट किसानों से नहीं खरीदती है। एक गलती उसकी ये भी है, डायरेक्ट किसानों से खरीदे ना अच्छा रेट देके, तो किसान भी खुश होंगे। चलो, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी उपलब्ध करवा पा रहा हूँ आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।